Welcome back, friends. In the last class we saw practice set 5.2 and we saw till question number 5. Okay, so let's do the remaining practice set in this video. Okay, in this video we'll be going a bit faster because now you have understood. हमने सेक्शन फार्मूला का एप्लीकेशन किया है, हमने मिड पॉइंट फार्मूला का किया. ओनली द सेंट्रोइड फार्मूला एंड लिटिल बिट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर there in this practice set. Okay, so let's move to question number 6, which says that find the coordinates of midpoint of the segment 20 to 20 and 0 16. देखो बहुत इजी, मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ. 20 to 20 0 16 है ना. तुमको मिड पॉइंट निकालना है ना. सी x1 y1 is given, x2 y2 is given. You have to find out xy. क्या this plus this upon 2, this plus this upon 2. डायरेक्ट आंसर है. इवन इन क्वेश्चन नंबर 7 if you see find the centroids of the triangles given below. तुमको बस x1 plus x2 plus x3 upon 2, y1 plus y2 plus y3 upon 2 करना है and automatically you will get the answer. In the third question you will get the answer in a fraction. तो डरने की ज़रूरत है क्या? पैनिक होते हो फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया. अरे आ सकता है फ्रैक्शन में, है ना. तो आंसर कैन कम इन फ्रैक्शन, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. ओके, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 8, wherein question number 8 says in triangle ABC G the centroid is given. now G क्या दिया है? -4 -7 is the centroid. If A is given -14 -19, B is given 3 5. We have to find out the coordinates of C. Okay, now this is the centroid, correct. तो क्या लिखते रहे अपन? ये this will be your xy, ये x1 y1, ये x2 y2. बरोबर है कि नहीं रे बच्चों? है ना. सो हमारा फॉर्मूला क्या है? x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3. ये जो तुमको नोट्स आएंगे ना उसमें डायरेक्टली 3x इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड. x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ऐसा, करेक्ट. फिर 3 उधर जाएगा. उसके पहले चलो वैल्यूज ही पुट कर देते हैं. क्या मिलेगा अपने को? -4 इज इक्वल टू क्या? -14 प्लस 3 प्लस x3 अपॉन 3, करेक्ट. ये इधर जाएगा. क्या मिलेगा? -12 इज इक्वल टू -14 प्लस 3 कितना? -11 प्लस x3. सो यू गेट x3 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा -1. ओके, यू गेट x3 इक्वल टू -1. सिमिलरली तुम लोग y2 फाइंड आउट करोगे, y3 फाइंड आउट करोगे, करेक्ट. कैसे लिखेंगे हम लोग? लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C बी x3 y3, करेक्ट. तो x3 अपने को मिल गया. सिमिलरली तुम लोग y3 फाइंड आउट करोगे. हो गया तुम्हारा काम. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 says, question number 9 says A is given h minus 6, h minus 6, B is given 2 3 and C is given -6 k. और इनका सेंट्रोइड भी दिया हुआ है G1,5. ठीक है, G1,5. सो वी हैव टू फाइंड आउट H एंड K. कुछ भी तुमको टफ लग रहा है क्या रे? डू यू फाइंड एनीथिंग टफ इन दिस? सी अगेन, दिस विल बी योर x1 y1, x2 y2, x3 y3. This will be your x1. Correct. Now what do we know?
हमको पता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, मतलब क्या 1 इज इक्वल टू h प्लस 2 माइनस 6 अपॉन 3, है ना. 3 इधर आएगा. 3 इज इक्वल टू h माइनस 4, h इज इक्वल टू 7. Similarly, we know that y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3. y का वैल्यू क्या है 5. 5 is equal to minus 6 plus 3 plus k upon 3. तो ये क्या आएगा 15 is equal to minus 3 plus k. ये इधर आएगा 18 is equal to k. k is equal to 18. h और k दोनों भी तुमको मिल गए. Okay, that is how you have to do. Very easy questions. Let's move to question number 10. Question number 10 और 11 थोड़े 10, 11, 12 थोड़े अलग हैं. मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है. You have to do it on your own. Question 10, 11, 12 में से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. बोर्ड एग्जाम में भी a little bit of you cannot say tough but a little bit of दिमाग यूज करना पड़ता है. तो let's move to question number 10. So what are they saying in question number 10? देखो मैं सिर्फ तुमको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ. You have to only solve it on your own. If you are not able to solve it, whatever problem you are facing, I will clear out that problem. Okay? So they are saying that find the coordinates of points of trisection of AB. ठीक है. So AB क्या है A2 7, A2, 7, B -4, -8, -4, -8. ठीक है. Find the coordinates of points of trisection of AB. ठीक. तो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन. नाउ ट्राइसेक्शन मतलब क्या कि इसको तीन, तो ट्राइसाइकिल क्या होता है रे बाबा. ट्राइसाइकिल, थ्री साइकिल. ट्राइसेक्शन, बाइसेक्शन मतलब टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स. सो नाउ दीज विल बी थ्री इक्वल पार्ट्स. तो देखो रे ऐसा, दीज आर द टू पॉइंट्स. देखो 1, 2, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए. ओके. सो लेट P and Q be the points of trisection of segment AB. Okay. Now how will you find out coordinate of P? देखो let अभी okay. Now कैसे लिखेंगे. P divides AB in the ratio 1:2. देखो ना P divides AB in the ratio 1:2. देखो ना ये एक है तो ये दो है. करेक्ट. अभी तुम बोलोगी सर हम लोग Q भी तो ले सकते हैं. Q divides AB in the ratio 2:1. हाँ भाई ले सकते हो. तुमको जैसा मन करे तुम कर सकते हो. फाइन. सो P divides AB in the ratio 1:2 मिल गया तुम लोगों को. अभी इसको सॉल्व करेंगे. M मिल गया, N मिल गया, X1, Y1 सब कुछ मिल गया. तो therefore x इज इक्वल टू क्या होगा m x2, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. करेक्ट. दैट इज हाउ मच -4 +4 अपॉन 3 मतलब 0. ठीक है. ऐसा आ रहा है क्या रे बाबा. हाँ ठीक है. y क्या आएगा इसका, पॉइंट P का y क्या आएगा रे. देखो है ना. अभी y कोऑर्डिनेट्स लेने क्या आएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n. करेक्ट. दैट इज इक्वल टू -8 प्लस 14. -8 प्लस 14 कितना हो गया रे बच्चों, मुझे नहीं आता. 6 अपॉन 3 दैट इज 2.
समझ में आया? फाइन, ओके। तो अपने को x मिला, y मिला। अभी इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्या मिल गए रे बाबा? p के कोऑर्डिनेट्स 0,2 0,2 मिल गए p के कोऑर्डिनेट्स। अभी q के कोऑर्डिनेट्स तुम लोग इन दोनों का क्या कर सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके कर सकते है ना, बिकॉज सी है ना। इसके बाद लिखेंगे q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, और q के कोऑर्डिनेट्स तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। सो दिस इज लाइक एन असाइनमेंट टू यू, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन ओनली, ठीक है। मैंने तुमको गाइड किया है कैसा करना है। p डिवाइड्स इन द रेशियो 1:2 करके p का एक बार एक कोई तो मिल गया, फिर हम लोग ये दूसरा वाला निकाल सकते हैं, ओके। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट मेथड टू डू दिस, यू कैन डू इट बाय योर ओन वे। तुमको जैसा अच्छा लगता है वैसे तुम कर सकते हो। ये करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीज क्वेश्चंस I will be checking, I will be asking you for the photographs of these questions, question number 10, 11 and 12. As soon as you finish it, you have to send it to me on WhatsApp. Okay, let's move to the next question. So what is the next question? Question number 11. So question number 11 says, again they have given you a segment A -14 -10, and they have given you B 6 -2, okay, and find the coordinates of points which divide the segment AB in 4 equal parts. अभी क्या था रे? 3 इक्वल पार्ट्स किए हमने ट्राई सेक्शन, नाउ 4 इक्वल पार्ट्स। तो कैसा होगा? 1 2 3, ओके नहीं, वी वांट 4 इक्वल पार्ट्स, राइट। एक 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स, करेक्ट। So this is how it will be, either A either B, और ये 4 equal parts, okay. So let the points P, Q, R divide AB in 4 equal parts, okay. Now this is comparatively easy to the previous question. तुम बोलोगे कि सर वहाँ पे तो सिर्फ 3 parts थे, यहाँ पे 4 parts है, फिर भी आप बोल रहे हो कि यही easy है। ऐसा कुछ नहीं। देखो कैसा, इसमें एक फायदा है। क्या फायदा है? देखो Q is the midpoint of AB, है ना। ठीक है, देखो Q is the midpoint, midpoint Q है रे, देखो ना, इधर 2 टुकड़े, इधर 2 टुकड़े, तो Q is the midpoint of AB, बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, करेक्ट। दिस प्लस दिस अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2, Q के कोऑर्डिनेट्स तुमको मिल गए। अभी आफ्टर गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कैन यू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? हाँ, क्या बोलेंगे तुम लोग? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, and similarly for R what will you write? R is the midpoint of QB। इसको फिर से सॉल्व करोगे तो you will get coordinates of R। बहुत ही easy है, you have to do it on your own, please just don't copy it from the book, from the notes that I will be giving you, okay. Let's move to question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो सिमिलर। इसमें अभी क्या करना है? पहले हमने 3 टुकड़े किए, इसमें 4 टुकड़े किए। अभी क्वेश्चन नंबर 12 में 5 टुकड़े करने हैं इन द AB इन 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, ठीक है। 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में करना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग टेक्निक सीख चुके हैं, कितने भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स दे दो
हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बस हमको थोड़ा सा टाइम और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी. ओके, सो नाउ दिस इज ए बी 2010 एंड 020. तो ये 2010 और ये 020. ओके, सो दिस इज बी, दिस इज ए. ठीक, नाउ वी हैव टू कट दिस इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. तो 4 पॉइंट्स हैं, देखो 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 4 5 टुकड़े हो गए. सो लेट पॉइंट्स P Q R S divide segment AB in 5 equal parts. Now AB is getting divided into 5 equal parts. हो गया तुम्हारा काम. Now इनके फाइंड आउट करने. अभी देखो ऐसा कैसा है, इधर 2 है तो इधर 3 है, सेंटर में कुछ भी नहीं है. तो डायरेक्टली कैन वी स्टार्ट विद द मिड पॉइंट फार्मूला? नहीं कर सकते. तो हम लोग क्या लेंगे रे? फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. क्या? P डिवाइड्स AB in the ratio. what ratio है बच्चों? देखो ना, 1:2 1 2 3 4 1:4. तुम लोग Q के भी कर सकते हो फाइंड आउट. Q डिवाइड्स इन द रेशियो 2:3. R के भी कर सकते हो, S के भी कर सकते हो. जो तुम्हारा मन करे तुम लोग कर सकते हो. जस्ट डू इट करेक्टली, डू इट सिस्टमैटिकली, डू इट इन अ वे दैट द एग्जामिनर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन. Okay, so P divides AB in the ratio 1:4. Therefore, coordinates of P क्या होंगे रे? X क्या होगा P का? M1 X2 plus N X1 upon M plus N. Correct? 0 plus 80 upon 5, that is 16. बराबर है. और y क्या होगा? देखो m y2 प्लस n y1 upon m plus n, that is how much? 20 plus 40 60 upon 5, that is 12. Therefore p के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गए. P के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया हमको? 16, 12. ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 16, 12. नाउ अभी काम अपना आसान हो गया. क्यों आसान हो गया? देखो ये मिल गया ना, अभी ये मिल गया. तो यू कैन से P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस AQ एंड यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q. समझ में आ रहा है? देखो कितना इजी. You can say that P is the midpoint of AQ. देखो मैं करके दिखा रहा हूँ. P is the midpoint of AQ. See, there are many ways of doing these type of questions. तुमको तुम्हारे दिमाग लगा के करना है. Therefore, now what can you say? 16 is equal to this plus this upon 2. है ना? सपोज मान लो इसको ले लो. ऐसा एक आइडिया करते हैं. इसको लेंगे, how is it in the book? Okay, they have not written anything in the book. Fine, है ना? डायरेक्टली ले लेंगे. 16 इज इक्वल टू क्या? यहाँ पे अपन लेते x2 y2. ठीक है, तो ये क्या आएगा रे? 20 प्लस x2 अपॉन 2. 16 विल बी 20 प्लस x2 अपॉन 2. बराबर है कि नहीं? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें तो ये क्या होगा? 32 इज इक्वल टू 20 प्लस x2. x2 इज इक्वल टू 32 माइनस 20, दैट इज 12. है ना? सिमिलरली यू विल फाइंड आउट फॉर y2. क्या करोगे? ये लोगे 12 इज इक्वल टू 10 प्लस y2 अपॉन 2. 24 इज इक्वल टू 10 प्लस y2. y2 इज इक्वल टू 40. है ना? तो ये क्या अपने को मिल गया? 12, 14 मिल गया. बराबर है. तो Q का भी आंसर मिल गया अपने को. कितना?
12,14 है ना. Now you found out the value of Q also 12,14. अभी तुम लोग R निकाल सकते हो. कैसे? Q is the midpoint of ये करो, है ना. See, there are so many ways to do. या फिर you found out, okay, you can do now. क्या बोलेंगे? Q is the midpoint of PR. जैसे अभी P is the midpoint के लिए किया वैसे ही सॉल्व करोगे, है ना. सॉल्व करते जाओ. अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे मेथड से कर लो, कुछ भी करो. फाइंड आउट R and S. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. वीडियो कॉल कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन खुद से करो. ये क्वेश्चन खुद से करने क्यों बोल रहे हो? तुमको लगेगा सर इज सो लेजी, सर इज नॉट एबल टू डू इट, और सर डजंट वांट टू डू इट, और सर इज जस्ट ट्राइंग टू रैप अप द कंप्लीट द पोर्शन, भगा रहे पोर्शन. ऐसा नहीं. सी, डूइंग दिस ऑन योर ओन will give you a clarity that you have understood this exercise properly. That's why I am telling you P निकाला है, Q निकाला है, R और S similar ways से करना है. Use your brain, use any method. I am not saying that do it in the same way in which it's given in the notes or in the way I am telling you. Do any method and in the same way find out the coordinates of R and S on your own. This is for homework. Question number 10, 11 and 12. As soon as you do it, please send it to me so that I will check whether you have written them properly. Okay. So with this, we finish this chapter. Due to this year's lockdown, the next part, that is slope of line, is omitted from your syllabus. So with this, we are done with coordinate geometry. The problem set we will do after some days. Okay. Thank you friends. Stay home. Stay safe.